हमें जुयान दिखाया जाता है जिसका हैवी जुआन रूलर उसकी स्काई फायर से कवर होता है। तभी झाला जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओ भाई वो जो गोल्डन नेट है वो हेवन और अर्थ की पावर से बना हुआ रूलर है। हेवन और अर्थ का मतलब किंग, फुल इज्जत चाहिए उसे। और डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उसकी पावर पर्याप्त नहीं है तो तुम्हें लगता है उस चीज को कोई और रोक पाएगा? जिस चीज को हेवन और अर्थ नहीं रोक सकते, मुझे लगता है कि वो उस गोल्डन नेट को नहीं तोड़ पाएगा। और अगर वो गोल्डन नेट नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ब्लड कहाँ से आता? तभी जुआन कहता है, तभी झालाओ जो यान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर कुछ सीक्रेट जुआन को बता देते हैं। ये देखकर जुआन कहता है, क्या मतलब क्या मेरे लिए मॉन्स्टर ब्लड को अब्सॉर्ब करने के लिए और निकालने के लिए इस सांप को मार रहे हो आप, और इसका मॉन्स्टर ब्लड मुझे दिया जाएगा? मतलब यहाँ पे जुआन के पास काफी खतरनाक सिचुएशन थी क्योंकि मॉन्स्टर ट्राइब के ब्लड की जुआन को जरूरत थी, लेकिन वास्तव में वो मॉन्स्टर टावर की लंका लगाए हुए था। अब या तो जुआन को टावर चुनना था या कि मॉन्स्टर का ब्लड चुनना था। और इस टाइम पे जुआन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यान दोनों में से किसी भी चीज का नुकसान नहीं देख सकता था। तभी जान लो जो यान के टेंशन को देखते हुए तुरंत कहते हैं, ओह तो तुम टेंशन में हो? अरे छोटे साथी, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इस टावर को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। साथ ही चेहरे पे जुआन के टेंशन देखकर वो थोड़ा सा खुश फील करते हैं क्योंकि जो यान के चेहरे पर बदलाव देखना ये तो काफी रेयर चीज थी। तभी जान तुरंत कहता है, क्या आपको यकीन है? हालांकि जान को ओल्ड जो जान पर विश्वास था, फिर भी जो यान कंफर्म करने के लिए उनसे पूछ लेता है, जिसपे झालाओ कहते हैं, यकीन की क्या बात है, फुल यकीन है। झालाओ की बात को सुनकर जॉन थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, जिसके बाद जॉन कहता है, लेकिन ये बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाई दे रहा है? जिसपे झालाओ जॉन को बताते हैं कि जो एशियन बीस्ट होते हैं वो गॉड को भी काफी ज्यादा पसंद होते हैं और उनकी पावर को नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और एक बार जब एशियंट किंग लेवल के किसी बीस्ट का जो ब्लड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर अननोन सी पावर आ जाती है और तुम खुद देख सकते हो कि हेवन और अर्थ के लॉस भी उसे रोक नहीं पाते। तभी जॉन कहता है, क्या तुमने उसे मार डाला है और क्या तुमने उसके पूरे ही ब्लड को निकाल लिया है? इस टाइम पे जॉन काफी हैरान होता है, तो साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पोलाइट भी होता है। जिसके बाद झालाओ कहते हैं, उसे मारो। छोटे साथी, क्या तुम पागल हो गए हो या तुम और नहीं जीना चाहते या फिर तुम पूरे मॉन्स्टर ट्राइब के खिलाफ लड़ने की स्ट्रेटजी बना रहे हो? साथ ही झालाओ के चेहरे पे एक स्माइल होती है जो काफी मिस्टीरियस लग रही होती है, जो देख के जॉन कहता है, क्या तुम उसे मारने वाले नहीं हो? तो फिर हमें ब्लड कैसे मिलेगा और इसे मारना और मॉन्स्टर ट्राइब के बीच में रिलेशन क्या है? जॉन काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी झालाओ जॉन को बताते हैं, बेटे ये मॉन्स्टर ट्राइब का होली बीस्ट है, स्नेक, होली स्नेक, और इसे मॉन्स्टर ट्राइब अपना भगवान मानती है, मतलब कुल देवता। और इसके अवेकन होने पर पूरी ही मॉन्स्टर ट्राइब में काफी ज्यादा तेज फ्लक्चुएशन होगा। अगर तुम इतने भी ज्यादा ब्रेव हो तो जाओ आगे बढ़ो और उसे मार डालो। मैं ऐसे गंदे काम नहीं करने वाला क्योंकि मेरी पुरानी हड्डियां अब पूरी मॉन्स्टर ट्राइब को खत्म करने के लायक नहीं है। जिस पे जोयान काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अगर इस स्नेक को नहीं मारेंगे तो ब्लड कैसे लेंगे, और ब्लड नहीं लेंगे तो मॉन्स्टर ब्लड उसे मिलेगा कैसे, और क्या उसे जिंदा बीस्ट के अंदर का ब्लड लेना था? ऐसे में तो यह बीस्ट उनकी लंका लगा देगा। तभी झालाओ कहते, बेटा आराम करो, तुम्हारे चेहरे पर टेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये काम मेरा है, मैं देख लूंगा। हालांकि उन्होंने जल्दी जॉन को रोक दिया था, लेकिन अभी भी कुछ रीजन थे जिसके कारण वो नहीं चाहते थे कि कुछ चीजें जोयान को पता चले, क्योंकि ये अभी भी बहुत जल्दी थी। तभी जोयान कहता है, मुझे बस ये बता दो ब्लड कैसे मिलेगा? जिसपे झालाओ स्माइल करते हैं लेकिन जॉन को कुछ भी नहीं समझाते। हालांकि जब ये दोनों बात कर रहे होते तभी वो स्नेक काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी बॉडी से ग्रीन लाइट निकल रही होती है और वो बार बार टावर की दीवार पे अपनी पूंछ मार रहा होता है, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया था। हालांकि अब तक वो जो गोल्डन नेट था वो भी धीरे धीरे धुंधला होते हुए रेशम के एक रेशे में बदलकर वापस से गायब हो जाता है। और इस बैरियर को तोड़ने के बाद वो स्नेक टावर के ऊपर ही उड़ने लगता है और साथ ही साथ इस स्नेक की पीठ में 2 विंग भी आ गए होते हैं। साथ ही उसकी बॉडी से निकल रही ग्रीन फ्लेम आसपास के स्पेस को जला रही होती है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है कि वास्तव में जैसे ये अपने सामने की हर एक चीज को जला सकती है। साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस स्नेक की बॉडी पे हर एक स्केल जेड की तरह साइन हो रहा होता है और चमकीला होता है। साथ ही इस बैरियर को तोड़कर आजाद होने के बाद जो ये होली स्नेक होता है वो काफी एक्साइटेड होता है और आसमान में चिल्ला रहा होता है। साथ ही उसकी आवाज के साथ ही 1000+ एल्यूजनरी स्मॉल स्नेक उसके चारों तरफ क्रिएट हो गए होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो झुककर उसकी वर्शिप कर रहे हो। दूसरी तरफ जो यान का चेहरा तो काफी बदल गया होता है कि इस होली स्नेक का जो आतंक है वो तो काफी खतरनाक है। क्या वास्तव में इतने पावरफुल बीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में? जिसके बाद वो होली स्नेक अपनी बॉडी को मोड़ते हुए नीचे जो यान और झालाओ की तरफ देखता है। साथ ही उसकी न्यू मेमोरी के अकॉर्डिंग वो इन दोनों को अपना एनिमी समझ रहा होता है, जिसने उसे वास्तव में इतना ज्यादा टॉर्चर किया था और उसके दिमाग में केवल एक ही थॉट था कि इन्हें मार डालो। इसीलिए उसकी बॉडी से निकल रही ग्रीन फ्लेम और ये 1000+ स्मॉल स्नेक बॉडी सीधा ही जो यान और झालाओ की तरफ बढ़ने लगती है।
तभी जॉन कहता है लो और पिला लो सांप को दूध, आगे आप डसने के लिए। अब बता तुम क्या करना चाहते हो, क्या हम इसके हाथों मरने वाले हैं या मैं इसे पीटूं? लेकिन झानलाओ घंटा जवाब नहीं देते। साथ ही वो होली स्नेक उनके करीब और करीब और करीब आता जा रहा होता है और उसके साथ आ रही हवा ने तो जॉन के कपड़े को भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही उसके बड़े बड़े नुकीले दांत जो देखकर तो जॉन के दिमाग में झुनझुनी पैदा हो गई थी, जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है ऐसा लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम सठिया भी गए हो। जो देखकर जॉन तुरंत अपने हैवी जॉन रूलर को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी झानलाओ जॉन को चिल्लाते हुए कहते हैं अबे चूतिया इंसान, ये स्नेक एक होली बीस्ट है। साथ ही साथ उसने अपनी बहुत सारी पावर को उस नेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर लिया है और वो अपनी पावर के लास्ट पीक पर है और उसकी पावर बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। साथ ही वो एक होली एम्परर स्नेक की ब्लड लाइन से रिलेटेड है। उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम जीवन भर पछताओगे। झानलाओ की बात को सुनकर तो जॉन तुरंत ही अपनी बॉडी पर हैंड ब्रेक मारता और रुक जाता है। साथ ही उस होली बीस्ट को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जॉन थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है कि साला मैं इसे नहीं मार सकता लेकिन ये मुझे मार सकता है। हालांकि तभी वो स्नेक जो यान की तरफ काफी ज्यादा क्रुएल्टी से देखता है। साथ ही उसकी आंखों में 3 ग्रीन डॉट होते हैं जिनसे अजीब ही लाइट निकल रही होती है और जॉन थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखता है तो उसकी सोच अचानक से बिल्कुल स्टन रह जाती है और जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि जॉन की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए एक पल के लिए ये उठता और बात जॉन खुद को कंट्रोल कर लेता है और इसके बाद वो लड़ने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक ओल्ड फिगर याद आती है और जॉन तुरंत ही याद करते हुए कहता है किंग लिन, क्या डुइकी कॉन्टिनेंट में वो ठीक होगी? और इसके बाद जॉन खुद को स्टेबल करते हुए नीचे आ जाता है और इस टाइम पे उसके दिमाग में ग्रीन पैटर्न ही दिखाई दे रहे होते हैं और इस टाइम पे जॉन की आंखों के एक्शन सेम होली बीस्ट के आंखों के जैसे ही होते हैं। दूसरी तरफ हवा में वो स्नेक वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। साथ ही अचानक ही वो कुछ देर के लिए चौंक जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी की पावर खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी तेजी से सिकुड़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखों में काफी फैमिलियर सी फीलिंग होती है और इस स्नेक को लेकर उसके दिमाग में जो नफरत और एनिमी की फीलिंग थी वो भी बहुत कम हो गई होती है। जॉन को इस स्नेक से हल्का सा अपनापन फील होने लगा होता है। साथ ही जो यान को फील हो गया था इस स्नेक का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही जॉन को एक अजीब सा एहसास हुआ था जैसे ये स्नेक एक ओल्ड मैन की तरह हो, जिससे जॉन काफी लॉन्ग टाइम बाद एक बार फिर से मिल रहा है। जिससे जॉन तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और वो इस स्नेक को किंग लिन से कैसे कंपेयर कर सकता था। हालांकि तभी झानलाओ जॉन से कहते बेटे ये स्नेक अब मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, ये तुझ पे डिपेंड करेगा कि तू इसके ब्लड को कैसे अब्सॉर्ब करना चाहता है। जिसके बाद वो हाथों से एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और वो फॉर्मेशन जो यान और होली स्नेक को दोनों को घेर लेती है। तभी जॉन कहता है झानलाओ तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जॉन को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में झानलाओ इतने प्रीसियस मूवमेंट पे पीछे हटेगा और उसे वास्तव में ऐसे स्नेक का सामना करने के लिए अकेले छोड़ देगा। तभी झानलाओ की आवाज आती है मुझे लगता है ऐसे कुछ चांसेस में मेरा यहाँ पे ना रहना ही बेहतर होगा। साथ ही मैजिक हर एक चीज को कवर कर सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मुझे यहाँ से खिसकना ही बेटर लग रहा है। और ऐसा कहते हुए झानलाओ यहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी जॉन कहता है तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो, क्या तुम चाहते हो कि ये मुझे जिंदा ही निकल जाए? लेकिन झानलाओ तो यहाँ से निकल गया होता है। जिसपे जॉन कहता है ये ओल्ड मैन ये किसी दिन मुझे मरवाएगा। हालांकि वो अपने दिल में जानता था कि उसे कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद जॉन कहता है लेकिन झानलाओ ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके ब्लड को कैसे ले सकता हूँ। और इस टाइम पे जॉन हेल्पलेस तरीके से उस होली स्नेक को देख रहा होता है जो कि हवा में छोटा और छोटा होता जा रहा होता है और 1000 फीट से अब बेचारा कुछ 100 फीट का ही बचा हुआ होता है और उससे भी कम। साथ ही वो लगातार सिकुड़ता जा रहा होता है, जो देखकर जॉन तुरंत कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी जॉन कहता अगर इतनी ऊंचाई से ये स्नेक गिरा तो नीचे गिरते ही इसकी चटनी बन जाएगी और ब्लड एसेंस भी बर्बाद हो जाएगा। हालांकि तभी जॉन देखता है कि ये स्नेक जो बॉडी उसकी छोटी होती जा रही होती है छोटी होती जा रही होती है वो जमीन में गिरते गिरते कई फीट तक सिकुड़ते हुए एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है। जो देखकर जॉन काफी हैरान होता है और जॉन खुद से ही कहता है क्या ये होली स्नेक जानबूझकर ह्यूमन बॉडी में चेंज हो गया? जिसके बाद जॉन कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये बीस्ट डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हो? साथ ही जॉन को पता था कि उस सील के कारण इसके अंदर अब ज्यादा पावर नहीं बची है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। साथ ही इस टाइम पे सांप को देखते हुए मतलब ह्यूमन बॉडी को देखते हुए जॉन को लग रहा था ये कैसे हो सकता है। इस टाइम पे ये स्नेक जो ह्यूमन बॉडी में चेंज हो गई होती है ये कियानिंग अपने नाम को जप रही होती है और बिल्कुल एक परी जैसी लग रही होती है। साथ ही वो मूनलाइट से घिरी हुई होती है। उसकी बॉडी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और जेड स्नो व्हाइट होती है। उसके चारों तरफ हरी मिस्ट ग्रीन मिस्ट छाई हुई होती है और वो धीरे धीरे हवा से गिर रही होती है। बॉडी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, साला सब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होते हैं, ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, हमें सबको सुंदर नहीं कहेंगे हम। साथ ही काफी अट्रैक्टिव होती है और इसे देखकर तो जॉन की बॉडी में भी हल्की सी गर्माहट उसे फील होती है। तभी आवाज आती है झानलाओ की, लड़के ये सही है, इस टाइम पे जागते रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जो यान जिसकी हार्ट बीट बढ़
रही होती है, घट रही होती है। जान लाओ की आवाज को सुनता है तो तुरंत ही दूर देखता है जहाँ पे इस बैरियर के बाहर जान लाओ अपेयर हुआ था। साथ ही वो दूर डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है, जैसे वो जुआन और इस लड़की को देखना ही नहीं चाहता। और इसके बाद हवा में उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसे पकड़ो, और गायब हो जाता है एक ठरकपन की स्माइल के साथ। और इसके बाद वो तुरंत कहता है लड़के ये तुम्हारी डेस्टिनी है, और ये टावर के पीक के ऊपर काफी लॉन्ग टाइम से अकेले कई बरसों से तुम्हारा ही नाम ले रही है। तुम्हारी डेस्टिनी आज तुम्हारे हाथों में है, संभालो उसे। तुम्हें अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। कौन लड़की है भाई ये जो जोयान की डेस्टिनी में है? साला कोई लड़की तो छोड़ दो किसी और की डेस्टिनी के लिए। तभी जन जैसे ये आवाज सुनता है तो जोयान की उदासी निराशा तुरंत ही गायब हो जाती है और आंखें आग की फ्लेम की तरह जलने लगती है। जोयान तुरंत ही अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए इस कियानिंग नाम की लड़की के आगे बढ़ जाता है और तुरंत ही इसे पकड़ लेता है। हमें आज से पहले इस कियानिंग नाम की लड़की का किसी भी नोवेल में कोई भी इंटरफेयर नहीं मिला ना। ये तरोताजा लड़की है। BDTH1 में किसी लड़की का नाम तो कियानिंग नहीं था। जैसे जैसे BDTH1 सुन रखी है बताना थोड़ा सा, क्योंकि जो यान का नाम ले रही है तो मतलब जान पहचान वाली होनी चाहिए। चलो आगे देख ही लेते हैं, पता ही होगा, वो राइटर तो लिखा होगा। इस टाइम पे जो यान उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वो लड़की जो यान की बाहों में होती है और उसकी स्मेल सूंघ कर ही जो यान उसका दिमाग पूरी बॉडी फ्रेश हो गई होती है और जॉन की नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही होती। जिसके बाद जॉन कहता है ये सच में काफी अट्रैक्टिव है, इसकी चेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, छी 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 छी, कमर पतली है, ये चीज सही है। साथ ही गोल जेड हिप, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। साथ ही इसका चेहरा भी बिल्कुल एक परी के जैसा है। और अट्रैक्टिव फिगर्स और मिल्क फैक्ट्रीज को देखने के बाद जॉन तो लगभग बेकाबू हो गया होता है। क्या क्या पढ़वाता है राइटर, क्या क्या और क्यों? राइटर मैं वेजिटेरियन इंसान हूँ, क्या नॉन वेज पढ़वा रहा है मुझसे? हालांकि यहाँ पे जो यान उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, वो लड़की जो यान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा जाती है और यान की बॉडी पे हल्का सा संघर्ष कर रही होती है उससे फ्री होने का। साथ ही उसकी आंखों से 3 ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है जो काफी अजीब भी लग रही होती है। कसम से ठरकियो इस लड़की के नाम पे लाइक कर दो। हालांकि तभी जो यान को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जॉन एम्बैरेस होते हुए अपना सिर घुमा लेता है और तुरंत ही कहता है किंगलिन वो ये मैं। और जॉन हड़बड़ाहट में कुछ कह ही नहीं पाता और तुरंत ही कहता है मुझे माफ करो, पहले ही चीजें इस लेवल तक बढ़ चुकी हैं, ये सब कुछ अनजाने में हुआ था, तुम्हें पता होना चाहिए मैं किसी को धमकाने वाला पर्सन नहीं हूँ। यहाँ पे जॉन टेंशन में होता है और साथ ही बात करने में तो अपना टर्की पहले भी अच्छा नहीं था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो कैसे समझाए, वो बस बिल्कुल इडियट की तरह सामने किंगलिन इस लड़की को देख रहा होता है। साथ ही जॉन कई बार बोलने की कोशिश करता है लेकिन चेहरा शर्मिंदगी के साथ बार बार झुका लेता है। तभी जो यान के ऐसे इंप्रेशन को देखकर वो लड़की किंगलिन तुरंत ही कहती क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रदर जुआन उसे पसंद नहीं करते। और इस टाइम पे तो उसके दिल में चाकू चल रहे होते हैं, चेहरा पहले ही पीला और कलर लेस हो गया होता है। साथ ही उसने पहली बार जुआन को एम्बैरेस होते हुए देखा था और वास्तव में वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए तो उसके दिल में जमकर फाइट चल रही होती है। जिसके बाद वो अपने दांतों को पीसकर तुरंत ही कहती है हालांकि मुझे नहीं पता कि ब्रदर जोयान के साथ पहले क्या हुआ था, लेकिन किंगलिन ब्रदर जोयान को ये बताना चाहती है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, इसलिए ब्रदर जोयान को अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर मैं ब्रदर जोयान की देखभाल कर सकती हूँ, उन तक पहुँच सकती हूँ तो ये मेरे लिए पहले ही काफी ज्यादा है। और साथ ही इस टाइम पे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। साथ ही वो अपने दिल में डर रही होती है। साथ ही वो इस चीज से भी डर रही होती है कि क्या वो अभी भी जोयान के दिल में वही छोटी लड़की थी, वो छोटी सिस्टर जो कुछ भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ इस लड़की की ऐसी बातों को सुनकर अगर जॉन अभी भी नहीं समझ पाता तो वास्तव में जॉन को इंसान नहीं कहा जा सकता था। इसीलिए जॉन तुरंत ही कहता है किंगलिन। जॉन ने देखा था कि किंगलिन ने वास्तव में उसे एक भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया था, बल्कि वो केवल उसके बारे में ही सोच रही थी। और वास्तव में इस तरह की लड़की को पाकर एक लड़के को और क्या ही चाहिए था। इसलिए जॉन तुरंत ही आगे बढ़ता और कसकर किंगलिन को गले लगा लेता है। और इस टाइम पे जॉन ने पहले ही किंगलिन को अपने दिल में एक्सेप्ट कर लिया होता है। दूसरी तरफ किंगलिन जो यान के गले लगकर भाई इतना ज्यादा खुशी हो जाती है कि खुशी से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसके चेहरे पे आंसुओं को देखकर जोयान थोड़ा सा और उदास हो जाता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है नहीं, अब से मैं तुम्हें फ्यूचर में किंगर कहकर बुलाऊंगा। अबे ये किंगर डुइकी कॉन्टिनेंट वाली तो नहीं है रे बाबा, रियन फैमिली। तुमको याद है एक लड़की जो स्नेक को मैनिपुलेट कर लेती थी, किसी स्नेक ट्राइब से रिलेटेड थी वो? एक कमेंट करके बताइए ये कौन थी है और क्या थी है। चलो आगे देखते हैं। जॉन तुरंत ही कहता है मैं तुम्हें अब से किंगर कहकर बुलाऊंगा और अब से तुम मेरी किंगर होगी। वास्तव में तो किंगर इतनी बड़ी हो गई है, अब वो उस छोटी लड़की जैसी नहीं। और अब से किंगर यू आर माई वोमेन, आज से तुम मेरी हो। और जो यान की बात को सुनकर तो किंगर का दिल मेल्ट हो जाता है। भाई इसे पता ही नहीं है कि इसके चक्कर कितने लोगों से चल रहे हैं, वो तो बस खुशी से रोने लगती है। जो यान मिले चाहे जैसे मिले, इसीलिए उसकी आंखों के बहने वाले आंसुओं की रफ्तार बढ़ गई होती है और वो तुरंत ही अपने हाथों में चुटकी काटती है, जिससे उसे तेज दर्द होता है और उसे पता चलता है कि वो सपना नहीं देख रही थी। जिससे वो तुरंत ही कहती है ब्रदर जियो यान, मैंने तो वास्तव में सपने में भी ये नहीं सोचा था, क्या मैं आपसे बस कुछ पूछ सकती हूँ? जिस पे जॉन कहता है बेशक तुम कुछ भी पूछ सकती हो। साथ ही इस टाइम पे जॉन ने जब किंगलिन को
गले लगाया था तो वास्तव में वो काफी सॉफ्टनेस को फील कर सकता था। मैं लिख कर देता हूँ किसी भी बंदे को ये पार्ट बोरिंग नहीं लग रहा होगा, जबकि सब कुछ बोरिंग है। लेकिन रोमांस है ना भाई, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लड़का लड़की बात करे वही सुनने में तुम लोग को मजा आ रहा है। तभी किंगलिन कहती है, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या वास्तव किंगलिन ब्रदर जो यान के दिल में है? और काफी उम्मीद के साथ जो यान के चेहरे को देखने लगती है कि जॉन का आंसर क्या होगा। साथ इस टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट होती है वो काफी तेज होती है। तभी जॉन कहता है, बेशक, आज भी और हमेशा से। साथ ही जॉन काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है, तो फिर आप अभी इतने ज्यादा सैड क्यों दिख रहे थे? क्या आप मुझे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? जिस पे जॉन कहता है, वो ये कैसे हो सकता है? उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि पहले क्या हो रहा था, इसीलिए बस मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आप हो। मुझे बस डर था कि मैंने जो कुछ भी किया वो फोर्सफुली था, और मुझे ये भी डर था कि वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इस टाइम पे जॉन झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वास्तव में जॉन को इस टाइम पे लग रहा था कि ये लड़की वास्तव में काफी नाराज हो जाएगी, क्योंकि जॉन ने वास्तव में अभी थोड़े टाइम पहले ही इस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। साथ ही उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की किंगलिन है, और वास्तव में मिस्टर झान यहाँ इसलिए ये फॉर्मेशन बनाकर 9-2-11 हो गए थे। साथ ही जो यान पॉजिटिव रिप्लाई मिलने के बाद तो किंगलिन काफी ज्यादा खुशी से स्माइल करने लगती है, और जो यान को कसकर पकड़ लेती है, और उसके दिल में तो बिल्कुल शहद जैसी मिठास फैल गई होती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है, ब्रदर जो यान, आप अभी भी बिल्कुल इडियट है। मुझे उस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो उसके लिए पूरी तरीके से रेडी थी, देख लो सालों। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, किंगलिन, क्या मेरा बेटा बड़ा हो गया है? और वैसे तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और ऐसा कहते हुए जॉन किंगलिन के सिर के बाल सहलाने लगता है। तभी किंगलिन कहती है, मुझे नहीं पता। जब ब्रदर जोयान डाउडीप के पास पहुंचे थे और इस कॉन्टिनेंट में आए थे, तभी मुझे अचानक से कहीं से एक मैसेज आया था, और इसके बाद इस टावर ने मुझे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। साथ ही टावर में काफी ज्यादा अंधेरा था, और इसकी जो सीलिंग फॉर्मेशन थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और इस फॉर्मेशन को तोड़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं ब्रदर जुआन को ढूंढने के लिए काफी स्ट्रिक्ट कल्टीवेशन कर रही थी। ब्रदर जुआन, क्या आप जानते हैं उस टाइम पे मैं कितनी हेल्पलेस थी? मैं हर दिन आपके बारे में सोचती थी, और जब भी मैं आपको याद करती मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, और अब जब आप मेरे साथ हैं मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। और ऐसा कहते हुए किंगलिन की पूरी बॉडी कांपने लगती है, और पास्ट के सीन्स ठीक उसकी आंखों के सामने चलने लगती है, जब इस टावर ने डुइकी कॉन्टिनेंट में किंगलिन को पकड़ लिया था और वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट में आ गया था। और तब तो वो डाउडी जितनी पावरफुल भी नहीं थी, इसीलिए वो वास्तव में टावर के उस एरिया में फंस गई थी जिसे वो तोड़ भी नहीं सकती थी। और इसके बाद उसने टावर में अकेले ही रिट्रीट करने का फैसला किया था, क्योंकि उसे टावर में डर लगता था। तभी जॉन कहता है, ठीक है किंगर, अब से ये सब चीज यही खत्म हुई, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद जॉन किंगलिन की पीठ को थपथपाते हुए उसे शांत करता है। दूसरी तरफ किंगलिन, जो कि कसकर जॉन से लिपटी हुई होती है, वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी किंगलिन कहती है, वैसे जब मैं टावर के पीक पर थी तब मुझे एक आवाज हमेशा आती थी कि मैं डेवन ट्राइब की मॉन्स्टर ट्राइब की सेंट हूँ, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, फ्यूचर में मेरे पास काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मुझे नहीं पता ये बातें क्या थी। और ऐसा कहते हुए वो कंफ्यूज होकर जॉन की तब देखने लगती है, और ये सुनकर तो जॉन की लगभग सांसें अटक जाती हैं। और जो यान को किंगलिन की डेमन ट्राइब की सेंट की पहचान याद आती है, इसलिए जॉन किंगलिन की बॉडी को घुमाकर उसके कंधे को कसकर पकड़ लेता है। साथ ही जॉन देख सकता था कि किंगलिन अभी भी थोड़ी सी डरपोक है, तो जॉन प्राउडफुल तरीके से कहता है, तो वास्तव में मेरी वाइफ मॉन्स्टर क्लेन की सेंट है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही उसकी इरादों पे पानी फेरते हुए कहता है, लेकिन सेंट तो काफी होली होते हैं और बिल्कुल निर्दोष, लेकिन अब तो आप मेरी वाइफ हैं, और अगर डेमंस को, मॉन्स्टर्स को ये पता चला कि हमारे बीच क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो लोग तो पूरी तरीके से नाराज हो जाएंगे। साथ ही मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि पूरी ही मॉन्स्टर ट्राइब आपको तलाश रही होगी। साथ ही मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मॉन्स्टर क्लेन द्वारा नहीं खोजा जाएगा, और जब मेरा जियो क्लेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं सभी के सामने मॉन्स्टर क्लेन की सेंट के साथ शादी करूंगा। साथ ही जॉन को अपनी पावर बढ़ाने और फिजिकल स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए भी किंगलिन की काफी जरूरत थी। तभी किंगलिन जॉन के ऐसे बिहेवियर को देखते हुए कहती है, क्या बात है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यह ब्रदर जॉन जेलस हो रहे हैं कि किंगलिन एक मॉन्स्टर सेंट है। और जॉन के ऐसे बिहेवियर को देखकर किंगलिन थोड़ा सा टेंशन में आते हुए जॉन से पूछती है, तो जॉन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि तुम मॉन्स्टर क्लेन की सेंट हो। वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ये काफी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, तो मैं भला नाराज कैसे हो सकता हूँ? जिसके बाद जॉन डाउडी कॉन्टिनेंट और उसके सिचुएशन के बारे में किंगलिन को बता देता है, और किंगलिन ये सब सुनकर अपने दिल में काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि जैन मॉन्स्टर ट्राइब के एम्परर की बेटी है, किंग मुयर डेमन ट्राइब के एम्परर की लिटिल सिस्टर है, और किंगलिन मॉन्स्टर ट्राइब की होली सेंट है। तीनों लड़कियां इसके चक्कर में हैं। तभी जॉन कहता है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसके बारे में क्या कहूँ, ये डेस्टिनी है या पाप, मुझे नहीं पता। हालांकि इन बातों को सोचने के बाद जॉन कंफ्यूज होता है कि आखिरकार मॉन्स्टर लेवल का ब्लड उसे कैसे मिलने वाला है। जिसके बाद जॉन कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर ट्राइब के सेंट के साथ हूँ तो कोई भी ब्लड रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, और क्या वास्तव में मॉन्स्टर ट्राइब की सेंट के साथ इंटीमेट होने और रिलेशन बनाने से
काम नहीं चलने वाला क्या? आखिरकार जान लाओ ये चीजें इतनी ज्यादा मिस्टीरियस बनाकर क्यों चला गया? तभी किंगर कहती है ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि ब्रदर जोयान को डाउडी कॉन्टिनेंट में आने के बाद इतना कुछ सहना पड़ा है, लेकिन ब्रदर जोयान वास्तव में बहुत पावरफुल है और वो पहले ही 4 स्टार डाउडी बन चुके हैं। उनकी रेपुटेशन छोटी नहीं है। इस टाइम पे तो किंगलिन काफी ज्यादा खुश होती है कि डुई की कॉन्टिनेंट के अंदर उसका प्राउडफुल आइडल इस कॉन्टिनेंट में भी प्राउडफुल है। तभी जान कहता है अरे ये सब चीजें बस छोटी चीजें हैं, इन पे ध्यान मत दो। हालांकि जोयान और जोयान ही नहीं बाकी किसी के भी लड़के के लिए हो, उसके लिए बाकी किसी की रिपोर्टेशन और तारीफें ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वो लड़की जिसे वो पसंद करता है वो अगर तारीफ करे तो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है ओह तो ब्रदर जोयान अभी भी पोलाइट है। हालांकि इस टाइम पे किंगलिन जो जोयान के गले लगी हुई होती है तुरंत ही अपने कपड़े ठीक करती है और इसके बाद कहती है ब्रदर जोयान ये मिस्टर झान कौन है? इस टाइम पे जोयान से एक अननोन पर्सन का नाम सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि क्या कोई और भी है जो यहाँ पे मौजूद है और क्या उसे जोयान के और उसके रिलेशन के बारे में पता है। जो सुनकर तो किंगलिन का चेहरा लाल हो जाता है कि क्या ये बंदा लाइव सेक्शन ऑन करके रखे हुए था। तभी जान कहता है ये वही सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी था जिसे तुमने पहले देखा था, वही ओल्ड जान है। सतीजान गुस्से में रिप्लाई कर रहा होता है। तभी किंगलिन तुरंत कहती है ओह बोल्ड मैन, वो तो बिल्कुल इमॉर्टल लगता है, क्या वो आपके मास्टर हैं? इस टाइम पे किंगलिन को थोड़ा थोड़ा याद था झालाओ। तभी जान कहता है क्या वो इमॉर्टल है? वो सिर्फ मनहूस अशिष्ट बेशर्म अश्लील इंसान है। और इसके बाद जॉन सोचता है कि झान लाओ ने ही साला दिमाग को घुमा दिया था, जिसके चक्कर में ये सब हो गया था, उसका ही ये बैरियर बनाया हुआ था। तो जॉन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, साला फील तक लेने नहीं दिया। साथ ही जॉन को पता था वो बंदा हर एक चीज की जासूसी करता है। तभी किंगलिन तुरंत ही कहती है आप एक एल्डर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, वो आपसे कितने सीनियर है? किंगलिन जॉन की बात से थोड़ा सा चकित भी हो जाती है। तभी जॉन कहता है एल्डर सीनियर ये बैरियर उसने ही बनाया है, ये सब उसका ही किया धरा है। हालांकि बात को आधे रास्ते पे जॉन रोक देता है। वो किंगलिन को सब कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कहीं किंगलिन जान लाओ से नफरत ना करने लगे, क्योंकि अब वो और जान लाओ चाहे कुछ भी हो थे तो एक ही टीम में। दूसरी किंगलिन को नहीं पता था कि जॉन के दिमाग में अभी अभी क्या चल रहा था, इसलिए वो अभी भी जॉन के बोलने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी वो बना हुआ मैजिकल बैरियर धीरे धीरे कांपते हुए गायब हो जाता है और बाहर एक व्हाइट फिगर होती है जो गुस्से से जॉन को घूर रही होती है। और वो तुरंत ही कहती तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? मनहूस अश्लील बेशरम ठरकी इंसान। और वो जो यान की तरफ उंगली से इशारा करे हुए गुस्से से देख रहे होते हैं, है ना? तभी जॉन एक दूसरे की तरफ देखता है और इसके बाद झालाओ तुरंत ही कहता है तुम होगे अश्लील मनहूस बेशरम इंसान। दूसरी तरफ किंगलिन इस पर्सन को इतना ज्यादा नाराज होकर जॉन को डांटते हुए देखकर थोड़ी सी नाराज होती है, लेकिन वो 2 कदम पीछे हट जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये दोनों किस बारे में बहस कर रहे थे। साथ ही वो ये भी नहीं बता सकती थी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, लेकिन उसे ये तो पता था कि ना तो उससे ओल्ड मैन का इरादा खराब है और ना ही जो यान का इरादा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या था बच्चे? और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं ठीक है तो मैं तुमसे अब बात करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई स्पेल नहीं करता और रहने के लिए दूसरी जगह नहीं जाता तो क्या वो सब तब ठीक होता? मैं यहाँ पे आपकी चिंता कर रहा था कि आपके साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, वरना मैं इस चीज का यूज कभी भी नहीं करता। मुझे आप बताइए अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपने कमिटेड इम्प्रेशन के साथ क्या तुम ब्लड ले पाते, ऑब्जर्व कर पाते? क्या तुम कर सकते थे ये सब? एक तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी मेहनत की, दूसरी तरफ तुम इसकी सराहना नहीं करते, उल्टा ही मुझे डांट रहे हो, मुझे दोष दे रहे हो। ओल्ड जान की बातों को सुनकर तो इस टाइम पे जोयान हैरान रह जाता है। बात काटने का जॉन के पास कोई भी तरीका ही नहीं था। जॉन मतलब कुछ कहना तो चाहता था लेकिन उसके पास कोई रीजन भी नहीं होता, इसलिए जॉन तुरंत ही कहता चाहे जो कुछ भी हुआ कम से कम आपको मुझे सच तो बताना चाहिए था। तभी ओल्ड जान जोयान की तरफ कहते हट बात ही नहीं करनी तुमसे, लड़की तुम्हारा नाम किंगलिन है ना? और उसके बाद वो तुरंत ही किंगलिन की तरफ अपना सिर घुमाते हैं। इस टाइम पे किंगलिन थोड़ा सा शर्मिंदा थी और उसका चेहरा लाल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के इंप्रेशन देखकर ओल्ड जान एक रियल स्माइल पास करते हैं और काफी मीठी आवाज में उससे बात करते हैं। तभी किंगलिन कहती है हाँ। तभी जान लाओ कहते हैं हम दोनों बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं, बस ये पर्सन बेवकूफ है। जान लाओ की तारीफ सुनकर तो किंगलिन के दिल में जो जान लाओ के लिए नफरत या की थोड़ा सा नाराजगी थी वो तुरंत ही मिट जाती है और वो जियो यान की तरफ अपनी आंखें घुमाती है। तभी जान लाओ कहते हैं ये लड़का वास्तव में तुम्हें एक छोटी लड़की समझता था, इसने आज तक कभी भी तुम्हें याद नहीं किया, ना ही कभी तुम्हारा नाम लिया। इसकी नजरों में तुम आज भी वही छोटी लड़की थी और अगर ये तुम्हें पसंद भी करता था तो क्या कभी इसने ऐसा कहने की हिम्मत की? और क्योंकि इसने हिम्मत नहीं की, जिसपे जियो यान भी चुपचाप अपना सेल आता है कि भाई हिम्मत तो नहीं की। तभी झालाओ कहते तो मैंने मदद कर दी तो कौन सी गलती कर दी? साथ ही सच में ऐसा कहा जाता है प्यार में पड़ी लड़कियां बेवकूफ हो जाती हैं, उन्हें गधे से भी प्यार में प्यार हो जाता है और गधा भी राजकुमार लगता है। दूसरी तरफ किंगलिन तो ये सुनकर उसके दिल में फूल खिल रहे होते हैं। इस टाइम पे तो जान लाओ से ज्यादा अच्छा उसे कोई लग ही नहीं रहा होता, ये बंदा काम का है। वो काफी ग्रेटफुल तरीके से जान लाओ को देख रही होती है। जिसके बाद ओल्ड जान स्पष्ट तौर पर जो यान की तरफ देखते हैं, जिसका मतलब था कि तुम अभी भी यंग हो भाई। और इसके बाद वो किंगलिन की तरफ देखते हैं और सीरियस होकर कहते हैं मिस किंगलिन मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप डेमन क्लेन की सेंट है
और इस बच्चे के फ्यूचर की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा। जब किंगलिन ये सुनती है कि ये सब जो यान के फ्यूचर से रिलेटेड था तो वो अचानक से घबरा जाती है। तभी झान लाओ जुआन को बताते हैं ह्यूमन, डेमन और मॉन्स्टर तीनों क्लेन के ब्लड लाइन की कल्टीवेशन जुआन कर रहा है और जुआन के पास पहले ही ह्यूमन और डेमन ब्लड लाइन है, लेकिन उसके पास मॉन्स्टर ब्लड लाइन की कमी है। तभी किंगलिन कहती तीनों ट्राइब्स के ब्लड की जरूरत है, क्या ये डाउडी कॉन्टिनेंट की सुप्रीम स्किल नहीं होगी? तीनों पावरफुल ब्लड लाइंस को जुआन कैरी करेगा। जिस पे जान लाओ उसे समझाते हुए कहते हैं अच्छा ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जुआन जिस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करता है उसे अपग्रेड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है। हालांकि मैं तुम्हें इसे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, लेकिन इसके लिए जोयान को तीनों ब्लड लाइन की जरूरत है, क्योंकि उसी के बाद जुआन इस कॉन्टिनेंट की 3 अजीब चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है। हालांकि वो इस चीज को डिटेल में उसे नहीं बताता, क्योंकि उसके लिए इस चीज का क्या ही लेना देना था। साथ ही इस टाइम पे किंगलिन भी समझ गई होती है कि मॉन्स्टर क्लेन के ब्लड से उसका एक ग्रेट रिलेशन होना चाहिए और जो यान ने उसके साथ इंटीमेट किया या कि उसे पसंद किया, ये वास्तव में जो यान ब्लड को मॉन्स्टर ब्लड को पाने के लिए भी करना चाहता था और साथ ही साथ वो उसके साथ हमेशा रह सके ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। और ये सोचकर तो किंगलिन का चेहरा लाल हो जाता है और किंगलिन के शर्मीले इंप्रेशन को देख ओल्ड जान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मिस, जब आप इस टावर के पीक लेवल पर थी तब आपसे जो यान का नाम लेते हो मैंने कई बार सुना था और उस टाइम पे मुझे पता चला था कि आप इसे काफी ज्यादा पसंद करती हैं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ अरेंज करने की हिम्मत की। आप लोग चाहे तो आप शादी कर सकते हैं। ये कौन सी शादी होती है? फर्स्ट नाइट पहले सेलिब्रेट कर ली, शादी बाद में हो रही है। दूसरी तरफ ओल्ड ने जोयान की उलझन को सुलझा दिया होता है, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसे निकाला था जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि यहाँ पे जोयान भी काफी खुश होता है, क्योंकि वो खुश इस चीज के लिए था कि उसे मॉन्स्टर ट्राइब का ब्लड मिलेगा और वो स्प्रेड सील को अब्सॉर्ब कर पाएगा और अपने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड कर पाएगा। इसलिए वो काफी ग्रेटफुल तरीके से ओल्ड जान की तरफ देखता है। इस टाइम पे जोयान अपने दिल में जानता था ओल्ड जान ने उसे पावरफुल बनाने के लिए कितने एफर्ट किए थे। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई थी जोयान को पावरफुल बनाने के लिए। हर प्रयास जोयान को बेहतर बनाने के लिए किया था। साथ ही वो जोयान को काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि जो यान चाहे किंगलिन को कितना भी पसंद क्यों ना करता हो, जागते हुए तो वो किंगलिन के साथ कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वास्तव में उन्होंने जोयान को एल्यूजन में डाल दिया था। तभी जान लाओ तुरंत ही कहते हैं तो बच्चे तुम समझ गए कि मैं कितना अच्छा हूँ। और जान की आंखों के इंप्रेशन को फील करते और जान तुरंत ही रिलैक्स फील करते और खुश भी होते हैं। दूसरी तरफ किंगलिन जो उन दोनों के सामने खड़ी हुई होती है वो इन दोनों की बातें सुन रही होती है और जब वो बार बार सिर्फ एक ही वर्ड सुनती वर्जिन ब्लड तो भाई चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया होता है। साथ ही किंगलिन को नहीं पता था कि अपने होली ब्लड को सेक्रीफाइस करने से उसे कोई नुकसान होगा। तभी जान कहता क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हालांकि जान एक्साइटेड था, लेकिन किंगलिन को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार किंगलिन उसकी वाइफ थी। इस टाइम पे जॉन ने सीधे कह दिया था अगर इससे किंगलिन को नुकसान होता है तो उसे इस ब्लड की कोई जरूरत नहीं, भले ही वो इस मेथड को और आगे अपग्रेड ना कर पाए। जो सुनकर तो ओल्ड जॉन कुछ देर कोई जवाब नहीं देते। साथ ही वो किंगलिन से पहले ही काफी ज्यादा प्रभावित थे और जो यान को अपने इस स्किल के कल्टीवेशन को छोड़ते हुए देखकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या ये लव इसके लायक है? तभी किंगलिन कहती है ओल्ड जॉन मुझे बताएं कि वर्जिन ब्लड को, मैं ये बोल ही नहीं रहा, होली ब्लड बोलेंगे हम। ओल्ड जॉन मुझे बताएं होली ब्लड को सेक्रीफाइस करने का मेथड क्या है? इस टाइम पे किंगलिन जोयान के लिए कुछ भी देने को तैयार थी, इसलिए वो तुरंत ही आगे बढ़कर जोयान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है और काफी ज्यादा कमिटेड इंप्रेशन के साथ ओल्ड जान की तरफ देख रही होती है। तभी जॉन कहता है नहीं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें ओल्ड जान की बात सुननी चाहिए। और इसके बाद जॉन जान लाओ की तरफ देखता है। तभी जान लाओ कहते हैं खैर बुरा नहीं है, आखिरकार आपकी वाइफ आपसे इतना प्यार करती है और वो चाहती है कि आप स्ट्रांग हो, ये काफी अच्छी चीज है। मुझे लगता है मैंने कोई गलत जोड़ी नहीं बनाई, मुझे तो रिश्ते बनाने वाला ही होना चाहिए था। इस टाइम पे जोयान और किंगलिन को अपने दिल की गहराई से एक दूसरे की देखभाल करते हुए देखकर ओल्ड जान काफी रिलैक्स फील करते हैं कि उन्होंने वास्तव में 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं की हैं। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं लड़के घबराओ मत, मेरी बहू के होली कॉन्स्टिट्यूशन को जान लाओ कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेमन मॉन्स्टर सेंट की होली बॉडी के अंदर 7 ब्लड ड्रॉप्स होती हैं, होली ब्लड ड्रॉप्स। हाँ तुम अलग वाला नाम सोच सकते हो, मैं होली ही बोलने वाला हूँ। अगल बगल बहुत सारे लोग हैं। अगर उनमें से 3 ब्लड ड्रॉप का यूज किया जाता है तो ये पहले ही काफी होना चाहिए। हालांकि इसके इफेक्ट के कारण होली सेंट कुछ टाइम के लिए वीक तो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। साथ ही वो आपकी वाइफ भी है और आप दोनों का रिलेशन सच में काफी अच्छा है। मैंने वास्तव में कोई गलत जोड़ी नहीं बनाई। और वो अपने दिल में काफी रिलैक्स फील करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे, उन्होंने कोई भी जिंदगी बर्बाद नहीं की। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं लड़के याद रखना, फ्यूचर में चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो तुम्हें किंगलिन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही किंगलिन से प्यार को कम मत होने देना, वरना मैं खुद तुम्हें पीटने आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे साथ लड़ने वाला पर्सन पहला मैं ही होऊंगा। और तुम्हें तो मेरी पावर के बारे में पता ही होना चाहिए, समझे? जिसमें ओल्ड जान जोयान तुरंत कहता है अरे ओल्ड जान चिंता मत करो, किंगलिन अब मेरी वाइफ है, निश्चित तौर पर मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा।
भले ही मुझे अपनी जान को जोखिम में क्यों न डालना पड़े। और ये देखकर कि ओल्ड जान वास्तव में इतने सीरियस थे, जॉन भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद जॉन कहता है चलो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ किंगलिन जो यान के आंसर से काफी सेटिस्फाइड होती है कि वास्तव में जॉन उससे इतना प्यार करता है, इसलिए वो जॉन को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। तो भाई सब इसी के साथ ये एपिसोड में यहीं पे एंड